हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। और ये जो ब्रांच है वो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हम लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था सर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज भी अपलोड की जाए, तो आप सभी की डिमांड के ऊपर हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, उसके बाद उस सिलेबस के लिए या उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा, उसके बाद इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एटॉमिक फिजिक्स का उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में मेनली अपने पास दो यूनिवर्सिटी का रहने वाला है, एक तो MDU यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है और दूसरा जो CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी में है। और इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर कोई टॉपिक रहता है या फिर वो किसी और यूनिवर्सिटी से है और उसका कोई टॉपिक रहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, सिलेबस में सबसे पहले अपने पास जो एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर अपने पास क्या क्या रहने वाला है। एटॉमिक फिजिक्स में अपने पास क्वांटम नंबर है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसके बाद इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन है, स्टैन गेरले का एक्सपेरिमेंट है, जीमन इफेक्ट है, दोनों टाइप का जीमन इफेक्ट स्टडी करेंगे, एनोमलस जीमन इफेक्ट भी और नॉर्मल जीमन इफेक्ट भी। उसके बाद स्टार्क इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट में भी दोनों टाइप हम स्टडी करेंगे, एक लीनियर स्टार्क इफेक्ट आता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट भी आता है। उसके बाद पास्टन बैक इफेक्ट है, उसके बाद स्पेक्ट्रा दे रखा है, हीलियम एटम का है, एल्कली मेटल्स का है। ठीक है, इनका स्पेक्ट्रा भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में क्या है, अपने पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके बारे में स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर्स हैं। ठीक है, इंटेंसिटी है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मोटा मोटी सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो हम बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर फिजिक्स की बुक भी बताएंगे। उसके बाद जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा दोनों एक साथ भी देखने को मिलता है। उसके बाद रमन स्पेक्ट्रा है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये सब सिलेबस के अंदर रहने वाला है। थोड़ा सा हम बात करेंगे लेजर के ऊपर भी। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो एक बार मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, उसके लिए पर्टिकुलर बुक बता देता हूँ, उसके बाद इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, टॉपिक है अपने पास क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो पाउली प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल। उसके बाद अपने पास बोर थ्योरी, बोर थ्योरी। उसके बाद समरफील्ड थ्योरी फोर्थ में। अब ये बात अगर किसी बच्चे के यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या फिर इनमें से कुछ ज़्यादा सिलेबस दे रखा है तो वो कमेंट करके बता सकता है, जो टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, समरफील्ड थ्योरी के बाद ग्रोथ स्ट्रक्चर है। उसके बाद फाइन स्ट्रक्चर, उसके बाद हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, ये किसका है, एटॉमिक फिजिक्स का, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट में जो होगा अपने पास वो क्या है, उसके बाद फाइन स्ट्रक्चर के बाद हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बाद LS कपलिंग और JJ कपलिंग है, LS कपलिंग, LS एंड JJ कपलिंग, एंड JJ कपलिंग। उसके बाद है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। ठीक है, उसके बाद स्टैन गेरले का एक्सपेरिमेंट है और लम्ब शिफ्ट है, लम्ब शिफ्ट।
और स्टैन गेरलिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टार्क इफेक्ट, और जीमान इफेक्ट, और उसके बाद पास्चन बैक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स और भी हैं इसके अंदर, एक सेकंड, उसके बाद मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अपने पास क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे, ये है नोटिस, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा दोनों है। स्पेक्ट्रा, उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसके बाद वाइब्रेशनल रोटेशनल बोथ, रमन स्पेक्ट्रा, या फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अपने पास एक टॉपिक आएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करते हैं जो काफ़ी टाइम 16 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, जिसका नाम है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है। और एक टॉपिक और रहता है जिसका नाम है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें सिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक डाउन, एंटी सिमेट्रिक टॉप, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स आएंगे। और मोर्स पोटेंशियल है, बोर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन है, और एक PQR ब्रांच वाला भी टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक, और साथ में एक और टॉपिक रहता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लेजर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ से टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा 16 मार्क्स में, ये टॉपिक भी 16 मार्क्स के अंदर आता है। वाइब्रेशनल से और रोटेशनल से भी एक टॉपिक पूछा जाता है, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी एक टॉपिक एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बुक कौन कौन सा अच्छा रहेगा, बुक के लिए अगर आपको बेसिक के लिए बात करनी है तो बेसिक के लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो आर राजकुमार की रहने वाली है, आर राजकुमार बेसिक के लिए, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये बुक चाहिए तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मेरे पास ये इसका सॉफ्ट कॉपी है तो मैं आपके पास ये सेंड कर दूंगा। उसके बाद एक और बुक है जो बेस्ट बुक मानी जाती है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के लिए, जिसका नाम है C.N. बेनवेल। ये है अपने पास C.N. बेनवेल, ये बेस्ट बुक मानी जाती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। तो ये दोनों बुक हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कुछ एक बुक और है जिसको हम ब्रैंडसन की भी बुक आती है जो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये सब अपने पास क्या रहेगा, इसका सिलेबस रहेगा जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर। उसके बाद बुक कौन कौन सी है अपने पास, एक आर राजकुमार की है और उसके बाद C.N. बेनवेल की है, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले सेक्शन के अंदर हम जो एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, इसको किस टाइप से समझ सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो बॉडी किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो एटम है वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और या फिर न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में क्या है, इनफाइनाइट टाइम हैवी है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का मास है वो 1837 टाइम ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, रेस्ट में है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही हम उस एटम की जो प्रॉपर्टी है या एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है, अगर अपने को किसी भी एटम का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बताना है तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मोशन किस टाइप से है। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ तो मैं उस एटम की जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ठीक है, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास बेसिकली 2 या 3 थ्योरी आती है। सबसे पहले बोहर थ्योरी आती है। बोहर साहब ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसको, इलेक्ट्रॉन को मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ बातें वो एक्सप्लेन करके बता पाए, कुछ बातें वो नहीं बता पाए। उसके बाद फिर समरफील्ड साहब आते हैं। समरफील्ड साहब ने भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया, पर कुछ चीज़ों को वो भी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। उसके बाद फिर आती क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताती है। ठीक है, तो अब ये जो कुछ हमने बातें बताई हैं इनको हम लिख भी देते हैं, और अगला अपना जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, बोहर थ्योरी के ऊपर होगा। बोहर थ्योरी बोले तो आपने जो 11th-12th में बोहर मॉडल के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अब ये जो कुछ बातें हैं मैं ये आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जिन स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक रहते होंगे जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, उनका सिलेबस कुछ और है, इससे मैच नहीं हो रहा है, तो वो स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, वो टॉपिक भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन एटॉमिक फिजिक्स study of in atomic physics we study of atomic structure and atomic structure explain या atomic structure described by motion of its constituent, by motion of its constituent particle like electron, proton and nucleus, but mass of nucleus is infinite time heavy as compared to mass of electron। ठीक है, अब कितने टाइम हैवी होता है न्यूक्लियस का जो मास है वो 1837 टाइम हैवी होता है किसी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो 1837 टाइम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, इनफाइनाइट टाइम हैवी है।
अब मास ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर न्यूक्लियस इज एट रेस्ट और रेस्ट, सो मेनली इलेक्ट्रॉन इन मोशन, सो मेनली इलेक्ट्रॉन, मेनली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी आई थी, थ्योरी कौन कौन सी है अपने पास? देयर आर सम थ्योरी अवेलेबल अबाउट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर सम थ्योरी are available about motion of electron, motion of electron। फर्स्ट थ्योरी अपने पास आती है बोर थ्योरी, सेकंड आती है समरफील्ड थ्योरी और थर्ड वन आती है अपने पास क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये तीनों थ्योरी को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला जो अपना लेक्चर होगा वो बोर थ्योरी के ऊपर होगा। ठीक है, और इसमें से अगर कोई बात समझ ना आई हो या फिर कोई और बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।